Hello class, today is your maths period and we will do maths today. Everyone take out your book New Learning Composite Mathematics. And today we are going to start our chapter, that is chapter number 6, Multiplication. Multiplication क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. क्लास जैसे कि हमने सबसे पहले एडिशन का टॉपिक किया था और ये एडिशन का साइन था इस तरह से, वन स्टैंडिंग लाइन वन स्लीपिंग लाइन. उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन. एडिशन जब हम करते हैं तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, नंबर बड़े हो जाते हैं. जैसे 2 + 2 इज़ 4, नंबर बड़े हो गए. सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन इज़ टू लेस समथिंग, कुछ कम हो जाता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3 बुक्स हैं, मैंने 1 बुक आपको रीड करने को दे दी, मेरे पास कितनी बुक्स रह गई 2. सब्ट्रैक्शन में चीज़ें कम हो जाती हैं और ये है सब्ट्रैक्शन का साइन. मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, देखो ये एक्स जैसा जो बना हुआ है. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें भी एडिशन की तरह चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन एडिशन में हमें जो है वो ऐड करना पड़ता है नंबर्स को बार बार. लेकिन इसमें हम एक जैसे नंबर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करके अपना काम आसान कर सकते हैं वो हम इसमें सीखने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी नोटबुक में टेबल्स लिखेंगे जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी ज़रूर लर्न किए होंगे. एंड आई होप सभी बच्चों को ये टेबल अच्छे से लर्न होंगे. और अगर आपको लर्न नहीं है तो आपने ये लर्न करना है. टेबल जो है आपको 2, 3 and 4 and 5 का टेबल आपको अपनी नोटबुक में लर्न करके लिखना है. और इसे हम किस तरह से रीड करते हैं, 2 लिखते कैसे हैं. सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे 10 टाइम्स. कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी 10 बार हम यहाँ 2 लिखेंगे. फिर आपके बाद को आपको ये x जैसा साइन जो कि मल्टीप्लिकेशन का है, मैंने आपको पीछे बताया था, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे. और यहाँ हम जो थर्ड लाइन है उसमें हम काउंटिंग लिखते हैं अपनी 1 से लेके 10 तक की. और ये जो साइन होता है वो होता है इक्वल का, यानी 2 1s are 2, इस तरह से रीड करते हैं. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. Same as 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. And the table of 4 is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. And the table of 5 is 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. क्लास इस तरह से आपने टेबल आपको रीड करना भी आता होगा. एंड आई होप मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसके बारे में और बताती हूँ कि सभी को, सब बच्चे आई थिंक ये सभी को लर्न होगा. 2 1s are 2 का मतलब है जब 2 एक जैसी चीज़ें 1 बार होती हैं तो उसे बोलते हैं 2. लेकिन 2 2s are 4, जब 2 एक जैसी चीज़ें 2 जगह होती हैं 2 ग्रुप में, तो जैसे हम इसे ऐड करेंगे 2 और 2, 1 2 3 4, हमें बार बार ऐड करना पड़ा. और हमने अगर 2 2s are 4 लर्न कर लिया तो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, हमारा क्विकली से ये कैलकुलेशन हो जाएगा. 2 3s are 6, यानी जो 3 चीज़ें हैं, जो 2 चीज़ें हैं वो कितनी बार हैं, 3 टाइम्स हैं. तो 2 3s are किसके इक्वल होता है, 6, यानी 2 चीज़ें 3 बार हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6. ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको मैं पेज नंबर 80 और 81 सब बच्चे निकालेंगे, इसके थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा. काउंट एंड बिल्ड द टेबल ऑफ 2, यानी आपको काउंट करना है और 2 का टेबल बनाना है. अब ये देखिए 2 बलून्स हैं, दोनों ही चीज़ें बलून हैं. तो जब 2 बलून एक साथ में है तो 2 1s are 2 होते हैं. अब ये देखिए 2 बलून्स अलग अलग जगह हैं, 2 इधर और 2 इधर. 2 बलून्स जब 2 टाइम्स हैं हमारे पास तो वो कितने होते हैं, 2 2s are 4. 2 2s are कितने होते हैं, 4. आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन से ही बना है. 2 3s are 6, यानी 2 चीज़ें जब हमारे पास 3 बार होती हैं तो वो होता है 2 3s are 6. आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. ऐड करने में टाइम लगा लेकिन हमने एक बार में बोल दिया 2 3s are 6. ये हमें लर्न करने से आता है. उसी तरह से
जब 2 चीज़ें 4 टाइम्स हैं, 2 चीज़ें 4 बार हैं, तो 2 4s are 8, यानी 2 4s are 8, आप यहाँ लिखेंगे 8। जब 2 चीज़ें 5 टाइम्स हैं, 2 चीज़ें 5 जगह हमारे पास एक जैसी हैं, तो 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। तो क्लास, जैसे आपने ये मल्टीप्लिकेशन के टेबल, जिसको भी ये टेबल्स लर्न है वो इसको इजीली कर सकता है। तो आपका आज का होमवर्क है डू पेज नंबर 80 एंड 81 इन बुक, यानी कि आपको पेज नंबर 80 एंड 81 अपनी बुक्स में कंप्लीट करना है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 4 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 5 है। और आपको यही सेम टेबल इसी मेथड से बोल बोल के लर्न करके लिखने हैं। राइट टेबल्स 2 to 5 इन नोटबुक, यानी आपको टेबल लिखने हैं 2 to 5 नोटबुक में और इसे लर्न, इसे याद भी करना है। और टेबल बोलते हुए एक बात ये बच्चों को सबको ध्यान रखनी है कि टेबल हम जब भी बोलेंगे तो स्पीड में बोलेंगे और हमें अच्छी सी एक रिदम होनी चाहिए टेबल बोलने की। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। मतलब टेबल बोलते हुए आपको रुकना नहीं है। गॉट इट? तो आपको एक सीक्वेंस में जितनी स्पीड में हो सके उसे याद करना है। अगर आपको टेबल नहीं लर्न हो रहा है तो आप पहले 1 से लेके 5 तक हाफ टेबल को लर्न करेंगे, फिर उसके बाद आगे 6 से लेके 10 तक हाफ टेबल को लर्न करेंगे, हाफ। और एक बात और है, जब आप टेबल को डेली रीड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। कभी कभी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसे रिवाइज़ करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो वो हमें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, हमें वो लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज हो जाती हैं। सो दिस इज़ आवर होमवर्क टुडे। हम अपना चैप्टर 6 जो है वो कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब आप सभी बच्चे टेबल्स लर्न कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको हमेशा काम में आने वाले हैं। सो डू योर होमवर्क इन बुक एंड नोटबुक टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।